माननीय सदस्यगण, 17वीं विधानसभा के दूसरे सत्र में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। प्रथम सत्र तो विभिन्न प्रकार की औपचारिकताओं का सत्र होता है। वास्तव में दूसरे सत्र से ही माननीय सदस्यगण संसदीय कार्य प्रारंभ करते हैं। यहां बहुत सारे माननीय सदस्यगण ऐसे हैं जिनका मार्गदर्शन मेरे लिए मील का पत्थर साबित होगा। मैं सदैव उन वरीय माननीय सदस्यों से सीखने का प्रयत्न करूंगा। 105 जो नए माननीय सदस्य सभी दलों के चुनकर आए हैं, आज मैं उनको विशेष रूप से शुभकामना देता हूं। सभी नए माननीय सदस्यों को बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली दी गई है। मुझे आशा है कि उसे उन्होंने पढ़ा होगा और पढ़कर समझा होगा। सदन के सुव्यवस्थित संचालन की जिम्मेवारी आप सबने मुझे दी है, जिसका निर्वहन मैं नियमावली और परंपराओं के अनुरूप करूंगा। मैं नए माननीय सदस्यों से विशेष अनुरोध करूंगा कि वे कार्य संचालन नियमावली के परिशिष्ट में वर्णित आचार संहिता का अवलोकन कर उसे आत्मसात कर अपने आचरण में प्रदर्शित करें, ताकि यह सदन सदैव और देश के सभी सदनों को एक नई राह दिखा सके। सदन सार्थक विमर्श के लिए है और विमर्श तभी संभव है जब हम सभी अपने लिए एक आचार संहिता, मर्यादा की एक लक्ष्मण रेखा बना लें। यहां बोलते भले ही माननीय सदस्य हों, लेकिन यह आवाज हमारी नहीं बल्कि हमारे माध्यम से जनता अपनी आवाज इस सदन को और सदन के माध्यम से सरकार को सुनाती है। इसलिए हम सबको सार्थक विमर्श करना चाहिए और यही एक माध्यम है जिसे जनता की आकांक्षाओं को हम सब मिलकर पूरा कर पाएंगे। हम लोगों के समक्ष बड़ी चुनौती है कि कैसे इस राज्य को विकास के पथ पर देश के अन्य राज्यों से आगे ले जाएं। इस राज्य के हर एक परिवार को कैसे हम प्रोत्साहित करें, कैसे जोड़ें कि हर परिवार अपने को राज्य के शासन संचालन में भागीदार समझे। माननीय सदस्यगण, आज माघ मास शुक्ल पक्ष अचला सप्तमी का शुभ दिन है। मान्यता है कि आज के किए हुए कार्य द्वारा अर्जित पुण्य एवं पाप दोनों अचल रहते हैं। आप सभी को अचला सप्तमी की शुभकामनाएं देता हूं। बिहार की जागरूक जनता ने हम सबों पर भरोसा करते हुए राज्य के लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर के पुजारी के रूप में सेवा के लिए भेजा है। इस लोकतंत्र के मंदिर में राज्यों की करोड़ों जनता की समस्या रूपी तकलीफों को दूर कर उनको विकास रूपी सुख उपलब्ध कराने का संकल्प लेते हुए इस सत्र को सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से चलाना है, जिससे सदन में सार्थक विमर्श हो सके। सत्र में विधायी एवं वित्तीय कार्यों का निष्पादन संवैधानिक प्रावधानों के तहत करना है। इसके लिए सदन का माहौल शांतिपूर्ण एवं सुखद बनाना हम सब की नैतिक जिम्मेवारी है। इस सदन रूपी फुलवारी में हम सब अलग अलग रंगों और खुशबू के फूलों की तरह हैं, जिसकी महक से नकारात्मक शक्तियां आशा और उम्मीद तथा विश्वास के रथ पर सवार होकर सकारात्मकता के रूप में परिवर्तित होकर जन जीवन को सरल एवं सुलभ बनाएगी। हमें सदन में ईमानदारी से एक माली की तरह अपनी भूमिका निभाते हुए अपनी कर्तव्य निष्ठा का परिचय देना होगा, ताकि सदन रूपी इस फुलवारी से पूरा बिहार सुगंधित हो सके। सदन में हम सबों के आचरण एवं व्यवहार से समाज में एक सकारात्मक संदेश जाए। हम आने वाले पीढ़ी और युवा पीढ़ी को एक बेहतर बिहार उपलब्ध कराएं। लोकतंत्र के इस पावन मंदिर से ऐसा नाद पूरे बिहार में गूंजे जिससे बिहार का माहौल पूरी तरह से उत्साहजनक बने।
लोग आनंदित हो और उन्हें इस बात पर फक्र महसूस हो कि उनके जनप्रतिनिधि उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप अपने संसदीय दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। इसी सोच के साथ हम सबको कदम बढ़ाना है। यह सत्र बिहार को अगले 1 साल तक के लिए विकास के पथ पर ले जाने वाला सत्र साबित हो, सबके विश्वास पर खरा उतरने वाला सत्र साबित हो, बिहार की करोड़ों जनता की भलाई के लिए याद किए जाने वाला सत्र हो, यह हमारी कामना है। आइए हम सब लोग परिसर मिलकर जुलकर बिहार को आत्मनिर्भर बनाने और विकास के पथ पर ले जाने का संकल्प लें। माननीय सदस्यगण, बिहार के राज्यपाल महोदय से निम्न संदेश प्राप्त हुआ है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 के खंड 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं फागू चौहान, बिहार का राज्यपाल, एतद द्वारा एक साथ समवेत बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों को दिनांक 19 जनवरी 2021 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में संबोधित करना चाहता हूं और बिहार विधानमंडल के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल पटना में सदस्यों की उपस्थिति चाहता हूं। फागू चौहान, राज्यपाल बिहार। माननीय सदस्यगण, अब से कुछ देर बाद यानी 11:30 बजे दोनों सदनों के सदस्य के सहसंवेद उपस्थिति में महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में होगा। महामहिम राज्यपाल महोदय का स्वागत करने और उन्हें सेंट्रल हॉल तक लाने के लिए मैं विस्तारित भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर जाऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग भी इस हेतु निर्धारित स्थल पर आएंगे। इस बीच आप सभी माननीय सदस्य चलकर सेंट्रल हॉल में अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की समाप्ति के पश्चात पुनः इस सभा देश में आज के निर्धारित शेष कार्य होंगे।